इस वीडियो में बताएंगे आपको 5 ऐसे बच्चों के बारे में जिनको जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा किया। मरीना चैपमैन। चैपमैन को बचपन में कोलंबिया के एक गांव से अपहरण करके जंगल में छोड़ दिया गया था। उसे जंगल के अंदर कैपुचिन प्रजाति के बंदरों ने पाला। उसे भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं था। ये मामला बिल्कुल द जंगल बुक के मोगली से मिलता जुलता है। वह जंगल में चिड़ियों और खरगोशों को खाकर अपना पेट भरती थी। जब एक दिन मरीना को जंगल में कुछ शिकारियों ने देखा तो उन्होंने मरीना को पकड़कर एक वेश्यागर में बेच दिया। फिर एक दिन मरीना वहां से भाग निकली और ब्रिटेन चली गई। वेस्ट यॉर्क्स के ब्रैडफोर्ड में वह नौकरानी का काम करने लगी। उसके बाद उसे एक परिवार ने गोद ले लिया। मरीना की इस दर्दनाक कहानी पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है द गर्ल विद नो नेम। मैरी एंजेलिक मेमी ली ब्लांक। 17वीं सदी में ली ब्लांक नाम की एक लड़की को फ्रांस के एक गांव में भटकते हुए देखा गया। फिर गांव वालों ने उसे भूखा समझकर जब कुछ खाना दिया तो उसने वो खाने से मना कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने खाना छोड़ के जानवरों का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर गांव वाले चौंक गए। फ्रेंच राइटर मैरी कैथरीन ने इस लड़की के बिताए हुए जंगल के पलों पर एक बायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था द वाइल्ड गर्ल ऑफ चैंपैंग। ल्योखा द वुल्फ बॉय ऑफ मॉस्को। दिसंबर 2007 में रशियन अथॉरिटीज ने भेड़िए के साथ रहने वाले एक बच्चे को पाया। मॉस्को के काफी करीब गांव वालों ने उसे कड़कड़ाती ठंड में पत्तियों में सोए हुए पाया था। दिखने में ल्योखा लगभग 10 साल का लग रहा था और उसकी हालत ऐसी थी कि मानो बहुत सालों से ल्योखा यहीं रह रहा हो। उसने किसी भी रशियन अथॉरिटी के आदमी से बात तक नहीं की और एक भेड़िए की तरह ही व्यवहार किया। अथॉरिटीज के आदमी उसे साथ ले गए और उसके बड़े बड़े नाखून काटकर उसे नहलाया और नए कपड़े भी पहनाए। 24 घंटे के अंदर ही ल्योखा वहां से भाग गया और आज तक उसका ठिकाना कोई नहीं ढूंढ पाया। रामचंद्र द ह्यूमन एम्फीबियन। रामचंद्र का जन्म 1960 के आसपास भारत में हुआ था। रामचंद्र के खो जाने की खबर पहली बार 1973 में आई और 1989 में रामचंद्र को खोज लिया गया। वह एक एम्फीबियन जैसी जिंदगी जी रहा था। वापिस आकर रामचंद्र मानव जाति के रहन सहन को अपना नहीं पा रहा था। वह सिर्फ कच्चा खाना खाता और नदियों में लटका रहता था। 1982 में रामचंद्र ने एक महिला से संपर्क बनाने की कोशिश की। यौन उत्तेजना से अनजान उस महिला ने उसको धमकी दी कि ऐसा मत करो। जब वह नहीं माना, उस महिला ने रामचंद्र पर उबलता हुआ पानी फेंक दिया जिस कारण उसकी मौत हो गई। ऑक्साना मलाया। जब ऑक्साना मलाया 3 साल की थी तो उसके माँ बाप ऑक्साना से शराब पीने की आदत की वजह से प्यार नहीं करते थे। उस समय सर्दियों का समय था, इसलिए ठंड से बचने के लिए वह एक नाले में छुप गई। वहां कुछ कुत्ते रहते थे। ऑक्साना ने उन कुत्तों के साथ ही रहना शुरू कर दिया। कुत्तों ने ही उसे पाला पोसा। कुछ समय बाद जब ऑक्साना को ढूंढा गया तो उसे इंसानी भाषा भूल चुकी थी। उसका रहन सहन कुत्तों की तरह हो चुका था। वह कुत्तों की तरह ही भौंकती और खाती थी। ऑक्साना इंसानों की तरह चलना भी भूल चुकी थी। वह अपने हाथों और पैरों को चौपाया बनकर चलती थी। बहुत लंबे समय के बाद ही ऑक्साना इंसानी जीवन को वापस अपना पाई। इन सभी इंसानों की कहानियां हैरान करने वाली हैं। यहाँ इनमें से कुछ लोग समय के साथ फिर से इंसानी जीवन जीने लगे थे, वहीं कुछ जिंदगी भर पूरी तरह से इंसानी जिंदगी के रहन सहन को अपना नहीं पाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube